हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त आदिल और आपके सामने एक ऐसी चीज़ जो करंट अफेयर में आज के टाइम पे चल रही है, जो हमारी अप्रैल और जून की जो जीडीपी आई हुई है उसको लेके काफ़ी ही चर्चा हो रही है यूट्यूब पे, और सारे ही जो टीचर्स हैं या जीडीपी निकालने वाली संस्थान हैं उनको लेके ये सब बातें हो रही हैं कि ये इतनी नेगेटिव जीडीपी जो हमारी इस बार आई हुई है अप्रैल और जून के क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर जो हमारा है, तो उसमें जो डिटेल्स हैं उसकी और जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, क्या क्या चर्चा में है, उससे आज एक करंट अफेयर के टच में लेके आज इस वीडियो से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। तो जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं कि जो जीडीपी थी हमारे कंट्री की वो 2016 से अगर हम लोग देखें बात करें तो 2016-17 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 8.3 थी, और फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें 17-18 की तो उसमें कितना था, उसमें वो 7% हो गई थी, तो एक ये डिक्रीमेंट हुआ। उसके बाद फिर 18-19 में 6.1 हुई, और 19-20 जो लास्ट क्वार्टर था लास्ट ईयर का उसमें 4.2 ही रह गई। तो अभी जो जीडीपी हमारी निकली गई है अप्रैल और जून वाली, तो उसमें हम लोग अगर बात करें तो ये जो आंकड़ा आया हुआ है जो बहुत ही इस वजह से न्यूज़ में है, जो ये -23.9 है अप्रॉक्स, अगर इसकी हम लोग बात करें तो ये 24% माइनस जीडीपी इस बार अप्रैल और जून, जिसको सेकेंड क्वार्टर भी कह सकते हैं। सेकेंड क्वार्टर की जीडीपी भी कितनी है, अप्रॉक्स 24, लेकिन जो एग्जैक्ट डेटा है वो 23.9% का है। वहीं पे अगर हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA, हम लोग ने जीडीपी जब पढ़ा था उसके बाद ये भी इसको भी देखा था, ये क्या था इसका ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड में हम लोग क्या करते थे, जो टोटल आउटपुट होता था, आउटपुट प्रोड्यूस होता था फर्म के द्वारा, उसमें से माइनस करते थे जो वैल्यू, ये टोटल वैल्यू है, आउटपुट प्रोड्यूस होता था, और जो इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू होती थी यूज्ड बाय फर्म, और टोटल आउटपुट प्रोड्यूस बाय फर्म का जो डिफरेंशिएशन हम लोग करते थे और डिफरेंस निकालते थे उसको ही ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते थे। ये हम लोग ने कवर किया है अपने उसमें। उसके बाद हम लोगों ने नेट GVA भी निकाला है। तो बात यहाँ पे ये थी कि इसकी भी जो डेटा इस बार आया है वो -22.8% का आया हुआ है। अच्छा, अगर ये बात करें तो हमारे जो लास्ट ईयर जो अगर एक क्राइसिस की बात करें जो 1979 to 80 में हुआ था, वैसे ही लगभग क्राइसिस ही माना जा रहा है। मतलब ये पिछले 20 साल में अगर बात करें, पिछले 20 साल में ये दोबारा हुआ है। जाहिर सी बात है कोरोना की वजह से, और ये सब जो चल रहा है, लॉकडाउन हुआ, फिर वीकली वाला भी लॉकडाउन हो रहा है, तो उस वजह से जो भी प्रोडक्शन है और जो भी जो फर्म्स हैं उनमें जो लॉस चल रहे हैं, कई कई बंद हो गई हैं इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज, उन वजह से भी है। और जो भी फैक्टर्स रहे हों उससे इतना रिलेट नहीं करना है, बस बात ये है कि क्या क्या वैल्यू इस बार आई है, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल बन गया है मामला, और 20 इयर्स के बाद ही ये एक ऐसी वैल्यू निकल के आ रही है जो बहुत ही चिंताजनक कह लीजिए हमारे इकोनॉमी के लिए हो जाएगी। अच्छा, अगर जीडीपी की हम लोग बात करें तो ये जो वैल्यू आई है, तो जीडीपी हम लोग ने पढ़ी थी, उसमें एक बात थी, जो जीडीपी निकालते हैं हम लोग हैं, ये सिर्फ किसके लिए होती है, ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए होती है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दो सेक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है और दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अगर हम लोग बात करें तो जितनी भी ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जैसे आपका विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये सब किस में आते हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं। और जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है, जो लेबर और वेजेस वाले जो चलती है यहाँ पे, जो नीचे वाले फर्म्स होते हैं जो ऑर्गेनाइज नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में आते हैं, उनकी जो वैल्यू होती है वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होती है।
और अगर हम लोग बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो जो मोस्ट ऑफ अगर 50% मोर देन 50% अगर एम्प्लॉयमेंट कहीं से निकलता है हमारे देश में, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से निकलता है। लेकिन अगर बात यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की है, तो मसला ये है कि अगर कोरोना चल ही रहा है, कोरोना का पीरियड था और इससे कुछ दिन, अब तो फिर धीरे धीरे सब पटरी पे आ रहा है और आ ही जाएगा कोई ना कोई दिन, लेकिन इससे पहले इतना सब शटडाउन रहा, सब कुछ रहा। उस वजह से बात ये थी कि जीडीपी अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर पे निकल रही है, मतलब उन चीज़ों को लेके निकल रही है जो ऑर्गेनाइज हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उन सबको जो एक नेट या फिगर अपना देती है राउंड करके, तो वो जो बड़ी बड़ी वैल्यूज देती है उनका जीडीपी निकालने के बावजूद ये यहाँ वैल्यू क्या बन रही है, -23.9% की बन रही है। मतलब कि अभी इसमें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लिया ही नहीं गया है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करें तो ये तो जीडीपी में इंक्लूड ही नहीं करी जाती है, जिसको सबसे ज्यादा चपेट लगी हुई है, जिसको सबसे ज्यादा चोट पहुंची है इस कोरोना पीरियड में। ठीक, तो अब बात यहाँ पे इसकी हो गई। ठीक है, सबसे जो इससे पहले जब ये कब देखने को मिला था हमको, 79 और 80 में हुआ था, मतलब ये 20 साल के बाद ये जो हुआ है हम लोग के सामने, 20 साल के बाद हुआ है। और जो इसकी जो वैल्यू है वो माइनस जीडीपी की 23.9 है और ये -22.8% पे ग्रॉस वैल्यू एडेड आई हुई है। जीडीपी में ये एक बात बता दी ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज की, एक जहां पे हमने बताया ये सेकंड क्वार्टर का है, तो टोटल जो निकलते हैं वो 4 क्वार्टर में जीडीपी कैलकुलेट होती है। मतलब अप्रैल से जून हुआ है तो इससे स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी मार्च से हुआ होगा, अप्रैल मई जून सेकंड क्वार्टर, जून जुलाई अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर थर्ड क्वार्टर, और सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर फोर्थ क्वार्टर। तो मतलब 4 पूरे 1 ईयर में ये किस पे निकल रहा है, 1 ईयर में कितने पार्ट में निकल रहा है, 4 क्वार्टर में निकाला जाता है। तो ये बातें हो गई पूरी। इस बार जो चर्चा में है क्या था क्या नहीं था, खाली न्यूज़ हम लोग सुन लेते हैं, क्या चीज़ उसमें है क्या नहीं है। इन डेप्थ भी इस वजह से हमको इस पे जाना पड़ गया, ये हमने अपनी उस वीडियो में ये मिस भी पार्ट हो गया था ऑर्गेनाइज सेक्टर वाला। तो इस वाली ये भी एक बहुत ही चिंता का विषय है कि अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर पे ही निकाल रहे हैं, तो इतना माइनस में चला गया है जीडीपी। अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करेंगे तो फिर क्या उसमें क्या है। तो फिलहाल ये रिलेटेड था, थोड़ा करंट अफेयर से रिलेटेड था, और ये जीडीपी की बात हो गई थी। और इसमें ही एक चीज, जब इतनी सब क्राइसिस हो रही है तो इसमें से एक लॉ की अगर हम लोग बात करें तो एक लॉ जो यहाँ पे देखने को मिलता है वो होता है ओकुन्स लॉ। ओकुन्स लॉ जो है वो हम लोग को बताता है कि अगर जीडीपी में 1% की गिरावट होगी तो जो अनएम्प्लॉयमेंट होगा वो 2% बढ़ जाता है। ये होता है ओकुन्स लॉ। ठीक है, तो ओकुन्स लॉ के मुताबिक अगर हमारे देश की जीडीपी 1% गिर रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट वहीं पे 2% बढ़ जाएगा। इंडियन इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है, हम लोग ने ये बात डिस्कस करी है। तो उस वजह से और कुछ अदर फैक्टर्स जो हैं उनको लेके ये पूरा ओकुन्स लॉ हमारी इकोनॉमी पे अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बात है कि अगर जीडीपी गिरेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ओकुन्स लॉ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आप उसके लिए यही वैल्यूज लिखेंगे कि अगर एक जीडीपी 1% गिरती है तो अनएम्प्लॉयमेंट ओकुन्स लॉ के मुताबिक 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी सी बातें हो गई हैं। और ये भी जो पिछले कुछ सालों की जीडीपी जो गिर रही थी अब आज के टाइम पे ये फिर अभी, तो हम लोग यही होप करते हैं कि जल्द से जल्द जो भी हमारी इंडियन इकोनॉमी है, जो भी जीडीपी है, वो एक अच्छे ट्रैक पे आ जाए, जिसकी वजह से जो हम भी आखिरी में ओकुन्स लॉ है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कहीं ना कहीं हम और आप ही इससे अफेक्ट होंगे।
इसको देख के चिंता करके बैठने की ज़रूरत नहीं है कि जीडीपी हमसे रिलेट नहीं करती। इस वजह से खास करके आज वीडियो हमने बनाई थी स्टूडेंट्स के लिए। एक तो करंट अफेयर का भी मैटर इसमें आ रहा था, चर्चा का विषय बन रहा था, फिर ऑर्गेनाइज और नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर भी बात हो रही थी, फिर ये 4 क्वार्टर, फिर ओकुन्स लॉ आया इसमें, फिर ये कब आया, लोग कह रहे हैं इतिहास में पहली बार आया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये 20 साल के बाद ही आया है। इससे पहले हमको देखने को मिल गया था 79 और 80 में, इससे पहले हुआ था, लेकिन उसके पहले अगर ये 20 साल की बात करें तो 20 साल में ये आया हुआ है। तो और दूसरी बात ये जो इफेक्ट करने की बात है कि जीडीपी कम हो जाती है, खाली सुन लेते हैं और न्यूज़ के हिसाब से चल लेते हैं, तो उस वजह से खास इंपॉर्टेंट ओकुन्स लॉ ही बनाया गया था कि स्टूडेंट्स इसको पढ़ लें, थोड़ा सा चिंताजनक हो जाएं इसके लिए। तो जीडीपी जितनी भी हमारे देश से गिरेगी तो ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग घर में बैठे हैं तो हमको इफेक्ट नहीं कर रही है, वो कहीं ना कहीं हमारे एक जीडीपी बढ़ने से उन्होंने तो ओकुन्स लॉ में तो सीधे सीधे 2% एम्प्लॉयमेंट का इंक्रीमेंट बता दिया था। तो डायरेक्टली 2% नहीं होती है, वो बात सही है, मिक्स इकोनॉमी है, लेकिन कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। और जहां -23.9% की बात आ जाए तो चिंता का विषय है। और इस सब को देखते हुए आज की वीडियो यहीं पे ही कंप्लीट कर देते हैं। आप फिलहाल इस सब को देखिएगा, जो बात हो, कोई डाउट हो, कोई इसमें मिस कोई हो गया हो, कोई रेट का मिसिंग हो गया हो, ईयर का या कुछ भी हो गया हो, तो आप हमें कमेंट करके हमें करेक्ट कर दीजिएगा। तो अगली वीडियो हम लोग अगले टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।